वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माय नेम इज सुमित। इस वीडियो में हम शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की बायोग्राफी, उनकी सारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब एरिया में एक ऐसा एम्पायर एस्टैब्लिश किया था जिसके साथ उस टाइम के सबसे पावरफुल ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर ने भी अच्छे रिश्ते रखना ही सही समझा। दे नेवर अटैक दिस एम्पायर टिल महाराजा रंजीत सिंह ही वॉज अलाइव। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद ही ब्रिटेन उनके पंजाब एम्पायर को कैप्चर कर सका। सो ये कहानी महाराजा रंजीत सिंह के बारे में है, कैसे वो सत्ता में आए, कैसे उन्होंने कश्मीर से लेके पंजाब सतलुज नदी तक अपने इस एम्पायर को एस्टैब्लिश कर लिया। वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज कंप्लीट हिस्ट्री इन दिस वीडियो। तो हम स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारी इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। वट एवर वी आर गोइंग टू प्रॉमिस हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। बाय सीइंग अ रीसेंट इवेंट, पाकिस्तान के लाहौर में एक शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी का एक ब्रॉन्ज बुत लगा हुआ है और इस पे कॉन्स्टेंटली रेगुलरली अटैक्स होते रहते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के पंजाब की कैपिटल जो है लाहौर, वहां पे दोबारा से ये अटैक हुआ और इस मूर्ति को दोबारा से तोड़ दिया गया। उसके कारण भी हम देखेंगे, उसके उसके ऊपर इंडिया ने क्या बयान दिया है और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने क्या बोला है। विल सी दैट ये वो ब्रॉन्ज इक्वेस्ट्रियन मूर्ति है। वो घुड़सवारी करते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह। टू नॉट मिस सच करंट अफेयर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट जीके जनरल स्टडीज वीडियोस फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड पीडीएफ इन सभी वीडियोस का आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल लॉन्च पैड एजुकेशन से। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो टू गेट मोर अपडेट्स अबाउट द कंटेंट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स। सो हम देखेंगे क्या इंसिडेंट हुआ है। ये 9 फुट टॉल जो ब्रॉन्ज स्टैचू था महाराजा रंजीत सिंह का, जो सिख पंजाब एम्पायर के फाउंडर थे, उसको दोबारा से वेंडलाइज कर दिया गया। और ये जो व्यक्ति था, ये एक फार राइट विंग इस्लामिस्ट पार्टी तहरीक लब्बाइक से था। तो राइट विंग पार्टी दैट मीन्स वो काफ़ी कंजर्वेटिव फंडामेंटल रिलीजियस व्यक्ति रहा होगा। और क्योंकि इस्लाम के अंदर मूर्तियां लगाना अच्छा नहीं माना जाता, और दूसरा एक सिख राजा की मूर्ति, तो ये एक बड़ा कारण है कि बार बार कोई ना कोई ऐसा ही राइट विंग इस्लामिस्ट व्यक्ति लाहौर में लगी इस मूर्ति को तोड़ देता है, उसको वेंडलाइज कर देता है। और ऐसे ही एक व्यक्ति ने उनकी जो लेफ्ट आर्म थी वो तोड़ दी और फिर वहां के लोगों ने उसे हटा लिया। जो पाकिस्तान के फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फवाद चौधरी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। He said that shameful that this bunch of illiterates are really dangerous for Pakistan's image in the world. But the reality is कि पाकिस्तान में ऐसे bunch of illiterates काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के एक मंदिर के ऊपर अटैक हो गया था। एंड नो डाउट पाकिस्तान की जो इमेज दुनिया के अंदर खराब हो रही है, उसका कारण यही सोच है, यही मानसिकता है। दिस लैक ऑफ सिविलाइजेशन अमंग दीज पीपल। देन पाकिस्तान की जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने बयान दिया। दे सेड दैट वी स्ट्रांगली कंडेम द एक्ट ऑफ डैमेजिंग द स्टैचू ऑफ महाराजा रंजीत सिंह बाय अ मिसगाइडेड इंडिविजुअल। अब सिखिज्म पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन रीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखिज्म के रूट्स, जो सिख गुरु थे वो यहाँ पे
विजिट कर चुके थे, यहाँ पे उनके जन्म हुए थे। इन दो कंट्रीज में सिखिज्म बहुत जरूरी है एंड अनफॉर्चुनेटली सिख धर्म के लोगों को काफ़ी परसिक्यूशन सहनी पड़ी है काफ़ी रिसेंट ईयर्स में फ्रॉम दीज टू कंट्रीज एंड स्पेशली जब भी तालिबान रूल में आ जाता है अफगानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में भी ऐसे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द वे दे ऑर्गेनाइज देयर कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वहाँ की जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी उन्होंने भी इस इशू के ऊपर अपनी नाराजगी जताई। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया एंड दे आर सेइंग दैट सच अटैक्स ऑन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन पाकिस्तान हाईलाइट्स द ग्रोइंग इंटॉलरेंस। असहनशीलता पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज के प्रति पाकिस्तान की लार्जर पॉपुलेशन में है एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन पाकिस्तानी सोसाइटी। और पाकिस्तानी स्टेट कंप्लीटली फेल हो चुकी है अपनी ड्यूटी निभाने में टू प्रिवेंट सच अटैक्स एंड दे requested the Pakistani government to ensure safety, security and well-being of minority communities in Pakistan। तो अब भी जब अफगानिस्तान के अंदर भी सिखिज्म या फिर कोई माइनॉरिटीज किसी दुख में होती हैं या पाकिस्तान के अंदर होती हैं, दे कम इनटू इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट इन कंट्रीज को रिक्वेस्ट ही कर सकती है एंड दैट इज व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिड। इंडिया ने कहा कि ऐसे इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंक्लूडिंग अटैक्स ऑन देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, their cultural heritage, as well as their private property are increasing at an alarming rate। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब ऐसे बयान देती है तो वो सारी दुनिया में हाईलाइट होते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा एक इंटरनेशनल प्रेशर बनता है दैट दे शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सिविलाइज्ड स्टेट। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अभी 12 दिन पहले ही जब ये मूर्ति तोड़ी गई थी उससे 12 दिन पहले ही एक भीड़ ने एक हिंदू मंदिर को अटैक कर दिया था इन रहीम यार खान एरिया ऑफ पाकिस्तान। सो ये कुछ अटैक्स हैं। अब महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर ये तीसरा अटैक था उनकी मूर्ति के ऊपर। सो हम देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह कौन थे और उनके ऊपर अटैक होने के कारण तो हमने देख लिए बट दे आर नॉट जस्टिफाइड। जब हम महाराजा रंजीत सिंह की कहानी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा दैट ही वाज अ वेरी टॉलरेंट वेरी सेकुलर पर्सन। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हर धर्म के लोग थे। तो कौन थे महाराजा रंजीत सिंह जिन्हें हम शेरे पंजाब, पंजाब का शेर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1780 1780 में। इनके पिताजी थे सरदार महासिंह सुकर चकिया एंड मदर वॉज सरदारनी राज कौर। तो सुकर चकिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। सुकर चकिया इनकी मिसल भी थी। पंजाब की हिस्ट्री में और सिख हिस्ट्री में जब गुरु गोबिंद सिंह जी नहीं रहे, उनकी असैसिनेशन हो गई नांदेड़ महाराष्ट्र में। उसके बाद उन्होंने इस मुगल ऑपरेशन के खिलाफ जो जंग थी उस समय पे चल रही थी उसकी कमान दे दी थी बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथ में। देन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कुछ एरियाज को कैप्चर किया, उन्होंने अपना एक रूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की लेकिन मुगल्स ने उनको भी मार दिया। एंड आफ्टर दैट जो सिख मिलिशिया था वो 12 मिसलों में बट गया। उन्होंने 12 मिसलें बना ली ताकि जो भी इन्वेजन्स हो रही थी नॉर्थ वेस्ट से, अब्दाली की, नादिर शाह की, कॉन्स्टेंटली इन एम्पायर से वहां पे इन्वेजन्स हो रही थी पंजाब रीजन में। तो 12 मिसलें बना ली गई कि जब भी जरूरत पड़ेगी ये सभी एक साथ आके इस ऑपरेशन को, इन इन्वेजन्स को काउंटर कर पाएंगे और अदरवाइज ये 12 मिसलें अपने अपने इलाके में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बना के जैसे वो रूल करना चाहते हैं वैसे करेंगे। उनमें से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल और सुकर चकिया मिसल में पैदा हुए रणजीत सिंह। लेकिन जब ये पैदा हुए इनका नाम था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह इनका जन्म लेने के बाद जो नाम रखा गया था वो था। एंड आफ्टर दैट इनके पिताजी ने एक जंग जीती, उसके बाद अपने बेटे का नाम उन्होंने चेंज कर दिया और रणजीत सिंह रख दिया। रणजीत मीन्स रण में जीतना, बैटल में जीतना। सो रणजीत सिंह इनका नाम हो गया। एंड सुकर चकिया मिसल जो थी इसके फाउंडर कौन थे, उनका नाम था बुड्ढा सिंह। सो बुड्ढा सिंह सुकर चकिया मिसल के फाउंडर थे। बुद्ध सिंह इनके बचपन का नाम था। और मिसल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछी जाती है, खासकर पंजाब के जो एग्जाम्स होते हैं। और सिख हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपको यूपीएससी के भी प्रीलिम्स में दिख चुके हैं। सो इट कैन बी एक्सपेक्टेड स्पेशली व्हेन इट इज इन द करंट। नेक्स्ट थिंग, ही लॉस्ट हिज साइट। जब ये बच्चे थे तो इनको स्मॉल पॉक्स हो गया था और उस समय इनकी लेफ्ट आंख उसकी रोशनी चली गई थी। इनकी स्किन पे भी उसके साइंस, स्मॉल पॉक्स के साइंस सारी उम्र रहे थे। देन ही वॉज 12 व्हेन हिज फादर डाइड। तो इनके पिताजी की जब डेथ हो गई जो सुकर चकिया मिसल के
लीडर थे। तो पिताजी नहीं रहे हैं, तो 12 साल के रणजीत सिंह अब लीडर हैं सुकरचकिया मिसल के। महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पे कब्जा कर लिया था। लाहौर के लोग बहुत तंग परेशान थे, और महाराजा रंजीत सिंह बचपन से ही दिखा रहे थे दैट ही इज अ वेरी कैपेबल पर्सन, ही इज अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। इनके ऊपर कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, और जिसने इनको असैसिनेट करने की कोशिश की थी, इन्होंने उन्हें भी मार दिया था एट अ वेरी यंग एज। तो 1799 में जो हिंदू मुस्लिम सिख एलीट थी लाहौर शहर की, उन्होंने ही रणजीत सिंह को इनवाइट किया टू रूल दिस सिटी। उसके बाद इन्होंने जब अपना रूल एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने सिक्के भी मिंट करवाए सिख गुरुओं के नाम पे। देन ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज महाराजा। 1799 में इन्होंने लाहौर शहर पे कब्जा किया था। 1801 जब इनकी एज थी 21 साल, इन्होंने अपने आप को पंजाब रीजन का महाराजा घोषित कर दिया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे एरियाज को कैप्चर किया, लाइक अमृतसर, चंग, कसूर, सियालकोट, कांगड़ा, अटोक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेके कश्मीर तक के एरियाज, हिमाचल में सारी ये टेरिटरीज उन्होंने कैप्चर कर ली। और ये पंजाब उस समय का था 1839, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई, उस समय ये सिख एम्पायर था। यू कैन सी ये जो बाउंड्री है दैट इज सतलुज नदी। तो एक एग्रीमेंट होगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके तहत सतलुज नदी को ब्रिटेन और सिख एम्पायर की बाउंड्री मान ली गई थी, बिकॉज ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि हम महाराजा रंजीत सिंह के साथ कोई भी पंगे लें। तो ये बाउंड्री जब एस्टैब्लिश हो गई, आफ्टर दैट ये डिसाइड हो गया कि आप हमारी साइड नहीं आओगे, हम आपकी साइड नहीं जाएंगे, ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहे। बिकॉज उस समय पे ब्रिटेन के बहुत सारे और भी दुश्मन थे, दे वर ट्राइंग टू कैप्चर मेनी एरियाज। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट दिस सिख एम्पायर इट रीचेज टिल अफगानिस्तान एज वेल। पेशावर एक बड़ा शहर था उस समय का। सो ये सारा पंजाब का रीजन था, सतलुज नदी तक ये था, ये आपको याद रखना है। तो दिस वॉज सिख एम्पायर और द खालसा सरकार। इट इज रिटन हेयर इन पंजाबी, खालसा सरकार। बट ये सिख एम्पायर ऐसा नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ सिख हिस्सा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब लाहौर जब कैप्चर किया, उस समय पे लाहौर एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जब यहाँ पे आए हैं, उस समय लाहौर बहुत दुख में था। रीजन उसका क्या था? रिपीटेड असॉल्ट्स फ्रॉम बैंड्स ऑफ अफगान रेडर्स। अफगान जो रूलर्स थे, रेडर्स थे, दुरानी एम्पायर के जो राजा थे, अहमद शाह हो गया, अहमद शाह अब्दाली, देन नादिर शाह, ये रेगुलरली कॉन्स्टेंटली रेड्स कर रहे थे इंडिया के ऊपर। और वो कहाँ से रेड करेंगे? पंजाब रीजन से करेंगे। तो पंजाब के लोग बहुत दुखी थे, लाहौर के लोग बहुत तंग परेशान थे, एंड सिख ग्रुप्स भी आपस में लड़ना शुरू कर चुके थे। जो 12 मिसलें हमने बात की थी, दे वर ऑल्सो फाइटिंग विद ईच अदर। सो दिस रीजन वॉज वेरी वीक बिकॉज ऑफ द इन फाइटिंग अमंग द सिख ग्रुप्स एज वेल। सो उस समय पर लाहौर से, लाहौर के लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी लिए जाते थे। एंड ऐसे में रंजीत सिंह पीस और सिक्योरिटी लेके आए। तो रंजीत सिंह ने लीडरशिप ली कि अब से कोई भी रेडर आएगा तो उससे मुकाबला रंजीत सिंह करेंगे। एंड उन्होंने ही इस रीजन को पीस भी दिया। एंड इसके बाद इकोनॉमिक और कल्चरल रिवाइवल भी रंजीत सिंह की वजह से हुआ। वो भी हम देखेंगे कैसे वो गुरुद्वारों को, मंदिरों को डोनेशन देते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं उनकी। सो कल्चरल रिवाइवल, एंड ऑब्वियसली जब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ जाएगी तो इकोनॉमिक रिवाइवल भी यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया। इन्होंने डिफरेंट सिख मिसलों को डिफरेंट तरीकों से जीतना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल बाय डिप्लोमेसी, बाय वॉर, बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो कुछ सिख मिसलों के साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के बाद उन्होंने समझौता किया। कुछ सिख मिसलों की बेटियों से उनकी शादी हो गई। तो ऐसे करते करते, या फिर अगर कोई नहीं माना बाय मैट्रिमोनियल अलायंस और डिप्लोमेसी, तो उसके साथ इन्होंने लड़ाई करके भी सभी सिख मिसलों के ऊपर अपना कब्जा जताया। एंड फ्रॉम वन मिसल्स लीडर, एक मिसल के लीडर थे, अब ये सारी मिसलों के लीडर हो गए हैं, अब ये सारे पंजाब के लीडर हो गए हैं। एंड आफ्टर दैट हमने देखा, जब ये इन्होंने अपने आप को महाराजा घोषित कर लिया 1801 के अंदर, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने काफी बार शादी की, बहुत सारी इनकी वाइफ्स थी, ही इज नोन फॉर दैट। और एक ऐसा भी इंसिडेंट है कि इन्होंने एक मुस्लिम नाचने वाली जो लड़की थी उससे शादी कर ली थी, और फिर अकाल तख्त जो सिखों का सबसे बड़ा
एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म है जहां से सिख धर्म के लिए सभी जरूरी फैसले लिए जाते हैं। वहां पे बुला के रंजीत सिंह को पनिश भी किया गया था और इन्होंने ह्यूमिलिटी के साथ उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट भी किया। देन आफ्टर 1801 जो इन्होंने एम्पायर एस्टैब्लिश किया वो सिर्फ सिखों का एम्पायर नहीं था, उसमें कंप्लीट रिलीजियस टॉलरेंस थी। जैसे आज पंजाब की सोसाइटी में इट इज नोन फॉर द भाईचारा, वैसे ही रिलीजियस टॉलरेंस उस समय पर भी थी। इनके जो सबसे टॉप मिनिस्टर्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, दे वर नॉट सिख्स। कोई मुस्लिम था, कोई डोगरा था। सो सिखों को और बाकी सभी कम्युनिटीज को एक समान ट्रीटमेंट मिलती थी एंड ही वॉज अ वेरी टॉलरेंट लीडर। इन्होंने लाहौर फोर्ट को भी रिपेयर करवाया। तो एक फोर्ट जो मुगलों ने बनाया था, इट वॉज बिल्ट बाय अकबर एंड देन आफ्टर दैट उसको और कुछ उसमें एडिशंस करवाई गई थी बाय शाहजहां एंड औरंगजेब। उसके रिपेयर के लिए भी इन्होंने पैसा दिया एंड उसके आसपास इन्होंने एक दीवार बना ली एंड इस फोर्ट को अपने रेजिडेंस के लिए इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट वाज अबाउट द लाहौर फोर्ट। नाउ ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज सेकुलर वैल्यूज एंड हिज अपॉइंटमेंट ऑफ सेवरल हिंदू एंड मुस्लिम मिनिस्टर्स। और इन्हीं चीजों के लिए, इस ग्रेटनेस के लिए कि इन्होंने ब्रिटिश जब सारा इंडिया कैप्चर कर रहे थे तो पंजाब को नहीं कैप्चर कर सके। पंजाब के साथ वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर रहे थे बिकॉज दे न्यू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर पंजाब व्हेन महाराजा रंजीत सिंह इज देयर। तो इन सभी चीज़ों के लिए, उनकी सेकुलर टॉलरेंट वैल्यूज़ के लिए, कल्चर को जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, रिलीजन के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, इन सभी चीज़ों की वजह से आज सारा पंजाब, चाहे वो पाकिस्तान वाला हिस्सा हो चाहे वो हिंदुस्तान वाला हिस्सा हो, सारा पंजाब इट आइडेंटिफाइज महाराजा विद द आइडेंटिटी ऑफ पंजाब। जैसे ही पंजाब की कल्चरल, मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज हैं, सिमिलर वैल्यूज हैं महाराजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर की, तो आज भी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उस एम्पायर को याद किया जाता है। पंजाब की सोसाइटी में ऐसा डिस्कस किया जाता है कि लास्ट जो हमारे सबसे ग्रेट महाराजा थे वो महाराजा रंजीत सिंह शेरे पंजाब थे। अब इन्होंने एक सुनहरी मस्जिद, ये एग्जाम्पल्स हैं उनके बड़े दिल की। सुनहरी मस्जिद थी लाहौर के अंदर, जिसको मस्जिद को गुरुद्वारा बना लिया गया था बाय सम सिख मिलिशियास। तो उन्होंने वो गुरुद्वारे को वापस मस्जिद बनवा के मुसलमानों के हाथ में दिया और उसकी रेनोवेशन के लिए उन्होंने फंडिंग भी दी। एंड देन ही एडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरुद्वाराज ऑफ सिख्स, तख्त श्री पटना साहिब एंड तख्त श्री हजूर साहिब। तो सिख धर्म के अंदर 5 तख्त हैं, 5 सबसे जरूरी गुरुद्वारे हैं जहां पे खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, जहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। जैसे दरबार साहिब इज देयर, जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी बुलाते हैं। तख्त श्री पटना साहिब ये पटना में है, बिहार में, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। देन तख्त श्री हजूर साहिब ये नांदेड़ में है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के लास्ट जो दिन थे वो तख्त श्री हजूर साहिब में ही थे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी महाराजा रंजीत सिंह ने करवाई। देन ही डोनेटेड टू गोल्डन टेम्पल एज वेल। और नॉट ओनली द सिख टेम्पल्स, इन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल, बनारस के मंदिरों और भी बड़े सारे कांगड़ा के मंदिरों के लिए भी इन्होंने डोनेशंस दी। इन मंदिरों की भी रेनोवेशन के लिए इन्होंने सपोर्ट किया बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सभी धर्मों के राजा थे और ये सिर्फ एक धर्म के राजा नहीं थे। देन सम ट्रीटीज, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन हुई विद द ब्रिटिशर्स। एक ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिशर्स के साथ 1806 में। और इससे क्या डिसाइड हुआ, महाराजा रंजीत सिंह ने डिसाइड किया आफ्टर दिस ट्रीटी की जो मराठा फोर्स है, मराठाज पंजाब में थे उस समय, मराठाज दे वर थ्रेटनिंग द ब्रिटिश एम्पायर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो मराठाज पंजाब से निकाल दिए जाएंगे, जिन्होंने पंजाब के अंदर रिफ्यूज ले रखी थी। ऐसी एक ट्रीटी साइन हुई बिटवीन ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह। देन 1809 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है विद द ब्रिटिश, अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी। ये बहुत हिस्टोरिकल ट्रीटी थी फॉर द ब्रिटिश एज वेल एज फॉर द सिख एम्पायर, फॉर महाराजा रंजीत सिंह एज वेल। इससे सतलुज रिवर को बाउंड्री मान लिया गया बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड द सिख एम्पायर। अब ये एक तो स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है दोनों को, दे बोथ डोंट हैव टू फोकस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। तो महाराजा रंजीत सिंह अपने वेस्टर्न साइड पे जहां से कांस्टेंट रेड्स हो रही थी उस पर फोकस कर सकते थे बिकॉज ईस्टर्न साइड पे तो बाउंड्री हो गई सेटल। लेकिन इससे जो महाराजा रंजीत सिंह की एम्बिशन थी कि सभी जो सिख टेरिटरीज हैं दिल्ली तक वो सिख एम्पायर का हिस्सा बन जाएं, वो नहीं बन पाई बिकॉज सतलुज से नीचे पंजाब जो प्रेजेंट डे इंडिया का पंजाब है
उसका भी एक बड़ा हिस्सा सतलुज के नीचे है। तो वो वाला हिस्सा महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर का हिस्सा कभी नहीं बन सका। सो दैट ट्रीटी वॉज ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 1809 में ये साइन हुई थी। सतलुज रिवर वॉज द बाउंड्री एक्सेप्टेड। 1813 में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, बरगजे अफगान एक्सपीडिशन को ज्वाइन करते हैं महाराजा रंजीत सिंह। और ये एक्सपीडिशन कहाँ हो रही थी? ये कश्मीर रेड करने की कोशिश थी। अब बरगजे ने क्या किया, महाराजा रंजीत सिंह को धोखा दे दिया और उन्होंने कश्मीर सारा रेड में जीत के महाराजा रंजीत सिंह की सपोर्ट के बाद सारा अपने पास रख लिया कश्मीर। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने भी एक बड़ा बदला लिया उनके साथ। उन्होंने शाह शुजा को रेस्क्यू कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शाह शुजा। तो शाह शुजा को रेस्क्यू करके बरगजे जो थे उनका क्या नुकसान हुआ? शाह शुजा वॉज द ब्रदर ऑफ जमन शाह। जमन शाह एक अफगान किंग था जिसको निकाल दिया गया था एंड वो बरगजे से भाग रहा था। सो इनको चाहिए था शाह शुजा और जमन शाह, लेकिन उसको अपने पास रख लिया महाराजा रंजीत सिंह ने। तो इस शाह शुजा को प्रोटेक्शन देने के चक्कर में, इसके बदले में महाराजा रंजीत सिंह ने इससे मांगा कोहिनूर हीरा, द फेमस कोहिनूर डायमंड, जो पंजाब से ही ब्रिटिश रानी के पास चला गया था। इट वॉज विद महाराजा रंजीत सिंह क्योंकि उन्होंने इस कैंपेन में शाह शुजा को बचाया था। 1838 में एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन होती है बिटवीन द ब्रिटिश एंड शाह शुजा। एंड थर्ड पार्टी कौन थी इसमें? वो थे महाराजा रंजीत सिंह। तो ब्रिटेन, शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह, इन तीन पार्टीज के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है 1838 में। इस ट्रीटी के तहत क्या फैसला हुआ? शाह शुजा को महाराजा रंजीत सिंह सपोर्ट करेंगे और ब्रिटेन भी सपोर्ट करेगा कि वो काबुल में सत्ता हासिल कर सकें। काबुल में राजा था दोस्त मोहम्मद, तो उसकी जगह पे ये चाहते थे कि शाह शुजा राजा बन जाए काबुल में। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह को इसके बदले में क्या मिलेगा? इसके बदले में ये फैसला हुआ था कि जब शाह शुजा बन जाएगा राजा, तो महाराजा रंजीत सिंह की बाउंड्री, उनकी टेरिटोरियल कंकेस्ट को वो मान लेगा। तो काबुल का जो राजा शाह शुजा जब बनेगा, ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट कि महाराजा रंजीत सिंह जिस टेरिटरी पे रूल कर रहे हैं वो उनका अधिकार है। तो वहां पे महाराजा रंजीत सिंह के दोनों साइड की बाउंड्रीज जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। एक तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर से हो गई थी कि सतलुज नदी विल बी द बाउंड्री, और इस ट्राइपार्टाइट से लेफ्ट साइड भी हो जाएगी। तो सिख एम्पायर दोनों साइड से सेफ हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यू कैन रिमेंबर जब 1799 में महाराजा रंजीत सिंह आए थे, लाहौर कैप्चर किया था, कांस्टेंट रेड हो रही थी। अहमद शाह अब्दाली हर कुछ साल बाद फिर से पंजाब को रेड करता हुआ इंडिया में आ जाता था। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। और इस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह की प्रायोरिटी ये क्यों ना हो कि दोनों साइड से पंजाब के सिख एम्पायर को स्टेबिलिटी मिल जाए, बाउंड्री दोनों साइड के राजा मान ले मेरी। देन सिख एम्पायर, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। 4 प्रोविंसेस थे सिख एम्पायर के, लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर। हर एक प्रोविंस, हर एक स्टेट का जो हेड था उसको नजीम कहा जाता था। देन रंजीत सिंह की जो आर्मी थी, दैट वाज अ स्ट्रेंथ ऑफ द एम्पायर। क्यों ब्रिटेन कोशिश ही नहीं कर रहा था कब्जे में लेने की? वन रीजन वॉज बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी थी, सेकेंड रीजन वॉज आर्मी। इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने की महाराजा रंजीत सिंह कोशिश कर रहे थे कि 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू स्टेट के पास आता था उसका 1/3, 1/3 सिर्फ आर्मी के लिए जाता था। देन उनकी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की कोशिशें बहुत फेमस हैं। दे वांटेड टू बिल्ड आर्मी ऑफ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। अब ये वो टाइम है जब मैसूर, हैदराबाद, मराठास ये सब ब्रिटेन से हार चुके हैं। बंगाल भी ब्रिटेन के कब्जे में आ चुका है। महाराजा रंजीत सिंह ने ये रियलाइज किया कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो हैं आर्मी के वो फॉलो करने पड़ेंगे। एंड ही ऑल्सो हायर्ड फ्रेंच ऑफिसर्स। तो उनकी जो आर्मी को ट्रेन करते थे, उन्होंने उसके लिए फ्रेंच लोगों को, फ्रेंच ऑफिसर्स को भी हायर कर रखा था, लाइक जॉन फ्रांसवा अलार्ड, जॉन बैप्टिस्ट वेंचूरा। ये 2 फेमस नाम हैं जो फ्रेंच नेपोलियन की आर्मी के लिए लड़ा करते थे जब नेपोलियन हार गया था। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने इनको अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए रख लिया और एक स्पेशल सिख आर्मी की यूनिट बनाई गई, फौज ए खास। दैट मीन्स एक खास फौज, एक खास आर्मी। दिस वॉज क्रिएटेड। नाउ महाराजा रंजीत सिंह, he kept the empire stable, prosperous, tolerant, and there were no threats to his empire till he was alive. लेकिन 1839 27 ऑफ जून को महाराजा रंजीत सिंह की पैरालिसिस से डेथ हो गई। आफ्टर दैट पंजाब एकदम इंस्टेबिलिटी में चला गया क्योंकि इनकी डेथ के बाद
एक तो कोई अच्छा सक्सेसर नहीं मिल पाया. यू विल सी देयर वर अ लॉट ऑफ सक्सेसर आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह. खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, तारा सिंह, मुल्ताना सिंह, कश्मीरा सिंह, पिशौरा सिंह, एंड फाइनली लास्ट रूलर जिनको हम द ब्लैक प्रिंस भी बुलाते हैं, दलीप सिंह. तो एंग्लो सिख वॉर्स हुई. महाराजा रंजीत सिंह नहीं रहे थे, बहुत इंस्टेबिलिटी हो गई थी पंजाब के अंदर. रूलर्स एक के बाद एक असैसिनेट किए जा रहे थे. डिफरेंट फैक्शंस, डिफरेंट नोबल्स जो अलग अलग कम्युनिटीज के भी थे, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू रूल. एवरीबडी वॉन्टेड टू रूल पंजाब. तो इतनी इंस्टेबिलिटी ब्रिटेन के लिए सेफ नहीं थी. ब्रिटेन को अपने बॉर्डर्स स्टेबल चाहिए थे. ब्रिटेन को रिस्क नहीं लेना था कि आगे से रशिया या अफगान रेडर्स दोबारा से उनके एम्पायर को थ्रेटन करना स्टार्ट कर दें. तो फाइनली अंग्रेजों और सिख एम्पायर के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई. एंग्लो सिख वॉर 1845-46 में पहली होती है, एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इट हैपेंड इन 48-49. एंड आफ्टर दिस पंजाब वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटेन. तो ये हैं हमारे लास्ट महाराजा दलीप सिंह, अ वेरी पॉपुलर फिगर इन पंजाब. इन पे अभी रिसेंटली भी मूवीज बनी हैं, ब्लैक प्रिंस. एंड दिस मूवी वॉज नॉट मेड फॉर इंडिया और पंजाब, ये एक हॉलीवुड मूवी बनी थी. सो ही वॉज द लास्ट रूलर. ही वॉज अ माइनर जब पंजाब हार गया एंग्लो सिख वॉर्स में. इनको उठा के ब्रिटेन ले गए. वहां पे कोहिनूर हीरा भी ब्रिटिश एम्पायर ने रख लिया. एंड सम वेरी सैड थिंग्स हैपेंड, लाइक इनको कन्वर्ट करवा दिया गया. इनको क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, विच वॉज एब्सोल्युटली रेडिकुलस. सो द लास्ट सिख एम्पायर का प्रिंस दलीप सिंह, he was a minor taken to Britain, he was converted, but after that he started realizing his identity कि ये पंजाब से दूर हैं और इनका असल घर पंजाब है. इनकी मदर रानी जिंदा, she was also not with him, and he sent letters to his mother. वो भी ब्रिटिश एम्पायर रख लिया करता था. वो लेटर्स इनकी माँ तक नहीं पहुंचते थे. एक या दो बार सिर्फ ये अपनी माँ से मिल पाए. माँ जो महाराजा रंजीत सिंह की ही एक बीवी थी. एंड देन आफ्टर दैट देर इज नो क्लैरिटी कि इनके डिसेंडेंट्स आज कौन हैं. इनकी कुछ यूरोपियन वाइफ्स थी. आफ्टर दैट ही हैड सम किड्स, बट अ लॉट ऑफ पीपल दे क्लेम दैट वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. देर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट. सो दैट वॉज अ स्टोरी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, शेरे पंजाब, और कैसे उनकी 1839 में हुई डेथ के बाद पंजाब भी, जो एक लास्ट मेजर पावर थी जिसको ब्रिटेन ने कैप्चर किया, पंजाब भी ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा बन गया. तो दैट इज इट. एंड होपफुली ब्रिटेन कोहिनूर हीरा वापस इंडिया को कर देगा. लेकिन वो किस पंजाब के पास जाएगा, ये भी एक सोशल मीडिया पर बहुत गहरी डिस्कशन है सभी पंजाबियों के बीच में. द पाकिस्तानी पंजाब ऑल्सो क्लेम्स द कोहिनूर हीरा, हालांकि दे आर नॉट एबल टू कीप द स्टैचू ऑफ महाराजा रंजीत सिंह सेफ. So for more such videos, you can subscribe to our channel and see you in the next video. Have a good day.